जमुना जी का जो है यहाँ आ गया। अरे पहले से ही सफाई नहीं कर रहे हो। हमारे पूर्वांचल भाइयों को छठ पूजा करने में परेशानी हो रही है, हर परेशानी और आपदा आपदा समझते हैं आप। आज संभल में आप एक बात बताइए, आज संभल में, संभल पहले मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा गढ़ था। आज संभल में कितने कुएं खुदे, कितना सनातन का पुराना हिसाब किताब मिल रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हो। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज कराने के लिए आज की तारीख में बंगाल सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। पूरे देश के अंदर सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने का जिम्मा ले रखा है बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ने। मोहल्ला किले कहाँ का है? मसूदपुर का। देखिए आप, देखिए इसको, देखिए आप आवाज सुन लीजिए। और मतलब वो इससे है ही नहीं कि बस ठीक है। ये आशुतोष ये बदहाली है। इनके कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दिया, उसका जीता जाता जो है ये सबूत है। पासवान मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एनडीएमसी। आई एम द चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर फ्रॉम एनडीएमसी। बिल्कुल। इनका हेल्थ क्लिनिक ऐसा है, 0 4 टैबलेट रख के दो बच्चे मैंने बैठा के को नो टेस्ट नो, इट इज द रिफ्यूज ऑफ द लाइफ। हमारे जितने पूर्वांचल के भाई हैं जी, हम त्रस्त हैं, इस बात से त्रस्त हैं कि यमुना की सफाई नहीं हुई। और आज जो जहर, अब एक मुझे बात बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? संतोष। संतोष जी, आप बताइए, कोई छन्नी लगी थी कि उस पे 70 वो नाप लिया गया कि इतना जो है प्रदूषित पानी जो है वो जमुना जी का जो है यहाँ आ गया। अरे पहले से ही सफाई नहीं कर रहे हो। हमारे पूर्वांचल भाइयों को छठ पूजा करने में परेशानी हो रही है, हर परेशानी और आपदा समझते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपदा का मतलब है कि इसको उखाड़ना है। अच्छा, इस आपदा को उखाड़ना है। देखिए कल केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि यमुना का जो पानी गंदा है वो बीजेपी के हरियाणा सरकार की वजह से है और हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया उसमें। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनके इंजीनियर्स ने, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने, जल बोर्ड दिल्ली ने ये एक अपनी चिट्ठी लिखी जिसके ऊपर बोल दिया गया कि नहीं जी, ये तो हमारे ऊपर जो है दबाव बना करके जो है इस तरीके से एलजी ने दबाव बनाया। अरे एलजी क्यों दबाव बनाएंगे? आपके पास कोई छन्नी थी जिसपे आप उसका लेबल नाप लेते हैं अमोनिया का, जो जमुना नदी से के अंदर दिल्ली में प्रवेश हुआ। अरे एक बात बताइए आप मुझको, मैं हिंदुस्तान का फौजी हूँ, ठीक है जी, मैं भारतीय सेना का रिटायर्ड फौजी हूँ जिसने कारगिल वॉर लड़ा है। अच्छा, हमने कारगिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी पानी नहीं फेंका कि पानी में जहर मिला करके उनको हमने रावी नदी या सतलुज नदी में दिया हो। तो यार क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाओगे तुम इसको? आप मुझे एक बात बताइए, आपको जब जानकारी, अरे कहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे कड़े होते हैं तो पता चलता। हम कड़े लोग हैं, हमने देश की सेवा जो है उस जगह की जहाँ पे कारगिल था, हमने उस जगह लड़ाई लड़ी है। वहां पे तो हमने पाकिस्तान को पानी नहीं छोड़ दिया ना कि जहाँ पे कि वो जहर से मर जाए पूरे। इतना बड़ा जहर हम क्या दिल्ली में दे देंगे? हरियाणा की गवर्नमेंट इतनी बड़ी कमी नहीं हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा, देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि जितना विकास हमने किया है। अरे एक मिनट, केजरीवाल ने क्या विकास किया मुझे बता दीजिए। शीला दीक्षित की बनाई हुई जितनी सड़कें थी उसके अलावा और तो कोई नया रोड मैप तैयार नहीं हुआ। सीसीटीवी बना दिया, सीसीटीवी कोई नहीं लगा। सीसीटीवी सवाल ले लीजिए। हाँ, एक मिनट सवाल ले लीजिए। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी लगा दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दिया, हमने स्कूल अच्छा कर दिया। वो बातें कर रहे हैं। अब मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊं कि मैं दिखाऊं? हाँ, नहीं पता है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ मेरे पास मोहल्ला क्लिनिक मसूदपुर का है, जी, मैं 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। घूम रहे हैं, हाँ, गधे घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक पे। हाँ, यस, आई विल बी। लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बेस्ट। सौरभ भारद्वाज मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एनडीएमसी। आई एम द चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर फ्रॉम एनडीएमसी। बिल्कुल। इनका हेल्थ क्लिनिक ऐसा है, 0 4 टैबलेट रख के
दो बच्चे बैठा के मैडम बैठा के को नो टेस्ट नो वो इट इज द रिफ्यूज ऑफ द लाइफ अच्छा, यस आई विल बी लेकिन वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था वो बढ़िया है, कहेगा। पानी बढ़िया है। क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर था क्योंकि इसलिए तो काला पानी आ रहा है इसलिए तो हरियाणा जहर भेज रहा है अरे ऐसे ऐसी झूठे स्टेटमेंट कितनी झूठ बोलोगे केजरीवाल कितनी झूठ बोलोगे तेरा दिमाग फट जाएगा एक दिन नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक कहाँ का है? मसूदपुर का। देखिए आप देखिए इसको, देखिए आप मसूदपुर। आवाज सुन लीजिए। जिंदा बसंत कुछ और मतलब वो इससे है ही नहीं के बस। ठीक है, ये आशुतोष ये बदहाली है। इनके कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दिया, उसका जीता जाता जो है ये सबूत है। और कुछ बताओ अभी आपके पास इनसे है। जी ठीक है, ये हमने देख लिया। ये आपने देख लिया ना। हाँ, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को 2 बार से क्यों सीएम बना रही अरे है? दो बार क्योंकि बना दिया, एक दो बार मिनट, बना एक दिया। मिनट, हम बता रहे हैं आपको। आप डेमोग्राफी चेंज कर करके बार बार आ सकते हो। डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है? रोहिंग्याओं को आपने बसा करके आपने उनके जो अमातुल्ला खान और ये वो तो जो लोग हैं, जिन लोगों ने Yes, yes. यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसाया, जिन लोगों ने यहाँ पे बांग्लादेशियों को बसाया, और अब एलजी को अगर हटाने का निर्देश मिला है कि बांग्लादेशियों को हटाओ, डेमोग्राफी चेंज होनी बहुत जरूरी है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह के हाथों में सारा कुछ है, तो वो क्यों नहीं हटा देते रोहिंग्या मुसलमानों को? आरोप तो केंद्र सरकार लगा रही है वो। बांग्लादेश के लोगों को बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी वो उनको वहां से पलायन कराती हैं। कई रास्ते हैं, वहां के रास्तों को आप लोगों को पता है कि मैं अकेला बोलूं तो समझ में नहीं, आपके सबके समझ में है। हाँ। वहां की यहाँ की डेमोग्राफी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज कराने के लिए आज की तारीख में बंगाल सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। You're right. पूरे देश के अंदर सिर्फ रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बचाने का जिम्मा ले रखा है बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ने। उसको चेंज करने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एनआरसी, यूसीसी ये सब लगाने की तैयारी की जा रही है। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि हम अपने देश में सनातन के अलावा, सनातन के किसी भी पक्ष के अलावा हम किसी पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, आज संभल में, हाँ। आप एक बात बताइए, आज संभल पहले मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा गढ़ था। आज संभल में कितने कुएं खुदे, कितना सनातन का पुराना हिसाब किताब मिल रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हो। अयोध्या में सन 1990 में मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी, मैं उस समय का भी मैं एक गवाह हूँ। अच्छा। सन 92 का भी गवाह हूँ, जब मैंने 4 ईंटें निकाल करके अपने पिताजी के साथ साइकिल पे बैठ के ला करके अपने घर में रखा था, इस वजह से कि ये उस धरोहर की एक निशानी है, उस ऊपर वाले हिस्से की नहीं, उस नीचे वाले हिस्से की। और मैं गवाह हूँ कोरोना का भी, जिसमें हमारे युग पुरुष मोदी जी ने, अगर मोदी जी ना होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में आधे से ज्यादा लोग आज जिंदा होते। चलिए, बड़े विस्तृत में आपने बताया। आप एक लास्ट सवाल आपसे, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? 2 शब्दों में। भारतीय जनता पार्टी हाँ। आपदा को हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।